जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मशरूम का हम जो फार्मिंग करते हैं उसके लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप को मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कैसे उसको अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है दूसरा रोटेशन। इससे पहले एक रोटेशन हो तो जब हम ये पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं तब आपने अगर देखा होगा, मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से जाननी है, जो मैंने एक जो पूरी प्लेलिस्ट बनाई वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, जिससे कि आप पूरा एक तरफ से देखना शुरू करेंगे तब जाके चीज़ें आपके जो मन में है, जो डाउट है वो सब सारे क्लियर होंगे। अदरवाइज़ नहीं तो अगर आप जैसे बीच-बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको जो पूरी प्लेलिस्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने उसके चौथे दिन में जो फर्स्ट रोटेशन किया था, तो उसमें इसका जो कलर था वो थोड़ा-सा चेंज हुआ था। मतलब जैसे एकदम जो व्हाइट भूसा होता है उसके बाद में थोड़ा-सा क्रीमी हुआ था। अब मैं कहूँ ये हल्का-सा ब्राउन हो गया है, अब ये सेकंड रोटेशन है। सेकंड रोटेशन हमने करना कैसे है, मतलब जितने भी रोटेशन है, टोटल इसमें 8 रोटेशन होंगे। मैं जब ये अभी आप सामने देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से इसको रोटेट कर रहे हैं। एक जगह पर जो ढेर लगा हुआ था, उसको फिर हमने साइड में ऐसे इस तरह से फैलाया। मतलब जो मटेरियल जो नीचे है वो ऊपर आना चाहिए और ऊपर वाला नीचे ढक जाना चाहिए। जिससे कि जो मशरूम की कंपोस्ट जो वो रेडी हो रही है, वो बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। तो ये इसके पूरे प्रोसेस रहते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। अब अगर मैं आपको उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बताऊँ तो वो लगभग 80 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इतनी गर्मी इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हम सारी चीज़ें मिलाते हैं ना वो सब गर्मी पैदा करती हैं। तो इस तरह से जब ये पूरा रंग है एकदम ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि जो हमारा जितना भी कंपोस्ट बन रहा है वो अच्छे से बन रहा है और अच्छे से उसका प्रोसेस हो पा रहा है। जिससे मतलब क्या है कि 8 रोटेशन होंगे और तब हमें लगेगा कि हाँ, अब ये कंप्लीट हो गया है। कभी-कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि शायद टेम्परेचर में थोड़ी-सी जब गड़बड़ी होती है तो हमें 8 की जगह 9 भी करने पड़ते हैं। मतलब 1 रोटेशन और ज़्यादा भी हो जाता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो पूरी सीरीज़ है वो बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से देख पाएँ और अपने बहुत से लोग जो अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं मशरूम, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये अभी जिस जगह पर अभी मैं आया हूँ तो ये काफ़ी हीट है। हीट इसलिए है क्योंकि जो उसका टेम्परेचर ही जब इतना ज़्यादा पहुँच जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो गर्म तो होगा। अगर इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा, तो जो कंपोस्ट है वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो आप सामने देख ही सकते हैं कि जो रोटेशन है इस भूसे का वो अभी चल रहा है फिलहाल। अब हमारे जो टोटल 2 हो चुके हैं, आज 2 हो जाएँगे और उसके बाद में 6 रोटेशन और बचेंगे। तो मतलब टोटल 8 हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, मतलब इसको सेट करना इसके अंदर किस तरह से वो जो रैक वगैरह बनेंगे, कैसे वो सब जो प्रोसेस होना है, वो सब इसमें होगा। उसके बाद में एक झोपड़ी इस जगह पे भी लगानी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे ये भूसा पड़ा हुआ है, ये एक तरह से प्रैक्टिकल चल रहा है। ये वाला जो भूसा है ये एक तरह से एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये भूसा आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये ब्राउन है। जब हमने इसको लगाया था, मतलब ये जो प्रोसेस शुरू किया था, उस समय भी ये ब्राउन था, क्योंकि ये खराब हो चुका था। हमने इस जगह पे जो भूसा है वो स्टोर किया हुआ था और जब हमने उसकी जो लेयर हटाई थी उसमें ऊपर का हिस्सा जितना भी था और एक जो नीचे ग्राउंड पे था वो थोड़ा-सा खराब निकला था। तो हमने कहा चलो देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्राउन है, ये आप देख ही सकते हैं। तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल हो जाएगा कि क्या हम सारे भूसे को एक साथ मिक्स कर सकते हैं या फिर जो हमारा साफ भूसा है उसको अलग रखना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे वो सारी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको इस इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सीरियस हैं मशरूम करने के लिए और अच्छे से अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो टाइम आपको मतलब जितने दिन का टाइम मैंने आपको दिया है ना, मतलब जितने दिन का टाइम मैंने खुद सीखने के लिए लगाया है, कुछ वीडियोज़ में ही मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ सीखने जाएँगे, तो आपको कम से कम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और उस 1 महीने में पर डे आपको कम से कम 6 से 7 घंटे देने होंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको लगभग 10 घंटे भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दी है। पूरा मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ, कैसे किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है और हर एक स्टेप बाय स्टेप। ये भी नहीं कि मैं कोई स्टेप मिस कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी भी बंदे का नुकसान हो। और मशरूम एक ऐसा फार्मिंग है या मैं कहूँ बिज़नेस है, जिसको आप बहुत कम जगह में कर सकते हैं। जिसके पास अगर ज़मीन नहीं है, जिसको रहता है ना कि यार अगर मेरे पास इतनी एकड़ ज़मीन होती तो मैं ये कर लेता। तो ये फार्मिंग उनके लिए है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरी सीरीज आपको देखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।